all with start with the notes, यहाँ मैंने कल थोड़ा सा एक पीपीटी में पीछे देखा था, जो हम लोगों ने पीछे कर लिया है ना, उसी टॉपिक में मैं देख रहा था। ये टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल आप आराम से बना सकते हो। देखो क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बन पाएगा। श्रेया, भव्या, जसनप्रीत, मन्नत, एवरीवन, सी दिस बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ a conductivity cell 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell one filled with the 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. फिर आगे बोलता है कि conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 Simon per meter. Simon per meter. क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख गया सबको? क्वेश्चन आपके है। yes, sir. ये न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आते, जैसे मैंने बताया ऐसी टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। इसको डाटा नोट करो, फिर से मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। जट डाउन द डाटा सो दैट आई विल टेल यू द सोल्यूशन। ओके, टेक द स्नैपशॉट भी ले सकते हो। मैं इसका सोल्यूशन बताऊँ। लिख लिया 0.1 मोलर KCl है, 0.2 मोलर KCl है। पहले केस में रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 520 ओम। नहीं, और पहले केस में 100 ओम है, सेकंड केस में 520 है। सेकंड केस में 520 है। चलो मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, अपने स्नैपशॉट ले लो, या तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन देखते रहना। सोल्यूशन बताऊँ मैं इसका? देखो ध्यान से देखना बेटा। हम इसमें क्या करेंगे बेटा? दो केस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो केस। एक केस बनाना बेटा केस वन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट बनाएंगे। सपोज करो मेरा ये पहला जो KCl सोल्यूशन है, ये कंटेनर है जिसमें आपने पोटेशियम क्लोराइड भर के रखा है। क्या भरा बेटा? KCl भर दिया। इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इसकी जो मोलरिटी बेटा मेरे को दिया, कितना दिया? 0.1 मोलर। कितना दिया? 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन। कहता है इन दैट केस व्हाट वाज द रेजिस्टेंस? हाउ मच बेटा? कितना था रेजिस्टेंस? देखा किसी ने? रेजिस्टेंस कितना था? 100. चलो थैंक यू सो मच। अपडेट में दैट डेटा ओनली। रेजिस्टेंस वाज 100 ओम। कितना था बेटा? 100 ओम। गॉट इट। अब हमसे ये बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। पूरे क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ते जाना। लास्ट में इस पे एक डाटा और दिया है बेटा, आपको याद होगा। देखो क्वेश्चन को एकदम लास्ट में पढ़ना। सेम इसी सोल्यूशन में देखो, कंडक्टिविटी ऑफ जो फर्स्ट केस है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन इज हाउ मच? 1.29। दिया है कि नहीं दिया बेटा? 1.29। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसको यहाँ से पकड़ना जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ते समय लंबा जब क्वेश्चन होता है ना, तो बच्चा क्या करता है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमसे क्या क्या चीजें पूछा है। दूसरी गलती क्या होती है, जब आप इसको पढ़ते हो ना क्वेश्चन, तो बच्चा क्या करता है ना, मोलरिटी को ही ना कंडक्टिविटी पढ़ने लगता है, कभी कभी रेजिस्टेंस पढ़ने लगता है। गलत होगा। ध्यान से यूनिट को बहुत पकड़ना। 0.1 मोलर मोलरिटी हो सकता है, गॉट इट। 100 ओम हमेशा रेजिस्टेंस हो सकता है। फिर बोलता है बेटा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का सिंबल कप्पा होता है। कप्पा, इज इट? दिस इज कप्पा, यानी कटप्पा जो मैंने बोला था, कप्पा। कप्पा इज हाउ मच बेटा? 1.29। 1.29 था। कितना था देखो साइमन, कितना दिया था? कप्पा कितना दिया था बेटा? 1.29 Simon per meter. वेरी गुड। 1.29 साइमन पर मीटर। 1.29 साइमन पर मीटर। 1.29 साइमन पर मीटर। चलो अगर ये कप्पा हमें दिया बेटा 1.29 साइमन पर मीटर, गॉट इट। फिर ये कहते हैं, इस यहाँ तक की बात तो समझ में आई। कहता है नाउ द सेम सेल, ये जो सेल है ना बेटा, ये केस 2 में यहाँ पे बनने वाला है। केस 2 में क्या कहते हैं कि दिस सेल इज गोइंग टू रिफिल। क्या कर दिया उसने? रिफिलिंग कर दी। रिफिल करने के लिए क्या करेंगे? हम इस कंटेनर को इवैक्यूएट कराएंगे, और आई एम गोइंग टू रिफिल विद द अनदर KCl। दैट KCl इज हाउ मच? पॉइंट, देखो यहाँ पे कितना दिया था बेटा? दैट इज हाउ मच? 0.02 मोलर। सेकंड लाइन में देखो, लास्ट लाइन में, if the resistance of same cell one filled with the 0.02 mole per liter, मतलब उसी सेल को इसने क्या किया है? रिफिल कर दिया है, और उसकी जो रेजिस्टेंस रिफिल कर दिया, तो क्या किससे किया बेटा? 0.02 मोल पर लीटर KCl से इसकी रिफिलिंग कर दी। कोई बात नहीं है।
बेटा ये क्या हो सकता है, यूनिट पे पकड़ना, दिस इज द मोलरिटी, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज ओनली मोलरिटी। बेटा देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस, बेटा कितना आया था 520 ओम, आया कि नहीं आया 520 ओम न्यू रेजिस्टेंस। दिस इज द मतलब इसको हम R2 मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब बोलता है इस केस में कैन यू टेल मी, क्या पूछा लास्ट में, पूछा क्या है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, कैलकुलेट द Conductivity and molar conductivity. very good, calculate the conductivity as well as molar conductivity both for the second case, क्योंकि फर्स्ट केस में तो हमें पहले से दिया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता सर ये तो दिया भी है अब पूछ भी रहा है। इस केस में मेरे से कप्पा पूछ रहा है, नया कप्पा कितना होगा, नया में लेमडा एम मेरा कितना होगा। इट्स वेरी इजी, कप्पा निकालने के लिए मेरे के पास मालूम है लारा दत्ता L/R इंटू ए लिख सकते बेटा, ये आना चाहिए। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि जो सेल की एल लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, सेल की क्रॉस सेक्शन एरिया लेने यानी जी स्टार बाई आर भी लिख सकते हैं, एल बाई ए को जी स्टार बाई आर ऐसे लिख सकते हो बेटा। अब जी स्टार हमें ना इस वाले केस से निकालना होगा, यहाँ पे मेरे कप्पा गिवन है और कप्पा गिवन होने के साथ रेजिस्टेंस गिवन है। तो आप ध्यान से देखो, कप्पा गिवन हो रेजिस्टेंस गिवन हो तो जी स्टार आ सकता है। फर्स्ट केस में मेरे को कप्पा गिवन है और हमें यहाँ पे जी स्टार हमारा निकल सकता है जी स्टार बाई आर, ये हमारा बन गया आराम से। देखो बेटा फर्स्ट केस वाले से हम लगा रहे हैं, फर्स्ट केस में कप्पा क्योंकि गिवन है 1.29 इंटू साइमन पर मीटर एंड रेजिस्टेंस इतना है, तो मेरे को जी स्टार निकालना है। जी स्टार को क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट, क्या बोलेंगे सेल कांस्टेंट। व्हाट इज, तो सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, कप्पा इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, कप्पा इंटू आर। बेटा कप्पा कितना दिया है 1.29 इंटू बेटा कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100, कितना हो जाएगा 129 आ गया। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बड़ा मैथ नहीं है। जी स्टार की यूनिट क्या होगी भव्या बताओ बेटा, पर मीटर होगी ना, क्योंकि कप्पा मैंने यहाँ पे लगाया है ना, साइमन पर मीटर में यूज किया है। और ठीक है, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स आइदर मीटर इनवर्स। व्हाट इज भव्या सही है बात? चलो अब बेटा अगर हम इसको ये वाला डाटा हम डायरेक्टली क्या यहाँ यूज कर सकते हैं कि नहीं, बताओ यहाँ पे क्या यूज किया जा सकता है यहाँ पे कि नहीं, क्यों यूज किया जा सकता है, क्योंकि सेल है, सेल को इसने रिफिल किया है, तो ना तो सेल की लंबाई और ना इधर इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। व्हाट इट, अगर आप उसी सेल में दोबारा से नया इलेक्ट्रोलाइट भरते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज, व्हाट वी कैन नॉट चेंज, नाइदर द इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया नाइदर इट्स लेंथ, ये दोनों तो हम बदल ही नहीं सकते। व्हाट इट, तो दैट इज द रीजन की जी स्टार का हमेशा कांस्टेंट पहले जैसा ही रहेगा। तो हम नया केस में कप्पा निकालेंगे जी स्टार बाई आर। अब यहाँ पे जी स्टार बाई आर, जी स्टार बेटा मैंने पीछे निकाला है कितना है 129 डिवाइडेड बाई 500 कितना है 20। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फट से निकल आएगा, नियरली 520 को सॉल्व करो कितना आएगा 0.24. 0.24, वेरी गुड। इसकी यूनिट क्या लिखना चाहिए हमें, साइमन पर मीटर। व्हाट इट, साइमन पर मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट में हम काम कर रहे हैं सारा। जी स्टार हम लेके लाए थे पर मीटर में, और आर का इनवर्स है वही ओम इनवर्स है साइमन। यहाँ तक डन हो गया बेटा। अब हम आप काम करेंगे सेकंड केस में बेटा हमें निकालना है, क्या निकालना है बोलो, लेमडा एम। लेमडा एम निकालने के लिए क्या होता है 1000 कप्पा बाई मोलरिटी होगा या तो कप्पा बाई 1000 इंटू मोलरिटी। हाउ आई केम टू नो दैट, क्या होगा, तो कहते यूनिट देख के बता दो सर। कप्पा की यूनिट तुम्हें क्या दिया बेटा, साइमन पर मीटर में गिवन है, साइमन पर मीटर एसआई यूनिट है। जैसे ही मेरे को पता लग गया एसआई यूनिट है तो देन डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलरिटी। नहीं समझ में आई बात है ना, पक्का नहीं समझ में आया, चलो Understood, sir. चलो कप्पा कितना है बेटा 0.24 कितना आया था अभी 0.24. 24 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलरिटी, पीछे देखो कितना था मोलरिटी था ये 0.02. ये नया वाला मोलरिटी यूज करना जो इसका दिया है, तो 0.00 हाँ चला गया मेरा तो। Answer is 0.012. वेरी गुड 0.02, तो ये हो जाएगा नियरली 20 आ गया ना नीचे, 0.24 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया आंसर 0.012.
ये जीरो तुम अगर हटा देते हो तो ऊपर तो आ जाए, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? हम इसको लेते हैं 10 की पावर -1 और इसको बेटा अगर 2 से डिवाइड करते तो कितना आएगा? 0.12 ना, 0.012 ना। Yes, sir. चलो यूनिट बोलो साइमन, मीटर स्क्वायर मोल मोल इनवर्स। इनवर्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा Yes, समझ में sir. आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा। उनको समझ में आया होगा जो रेगुलर रहते हैं क्लास में। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आई विल मेक श्योर दैट, मैंने बोला था कि आपसे प्रॉब्लम बनेगी, आप सोच पाओगे, इस पे बेस कोई भी न्यूमेरिकल आएगा और आप तुरंत बना लोगे। लेकिन अगर आप नहीं रहोगे क्लास में तब थोड़ा सा फिर मैंने बोला था इट्स लिटिल डिफिकल्ट, यू नो। आप बड़े चैप्टर को छोड़ रहे हो और कुछ भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा ये भी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मैं खाली इसलिए करा दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपने पता लगा किया भी और आपने नहीं भी किया, पता लगा कुछ नहीं रह गया। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। तो ये 0.05 क्या है? ये 0.05 बड़ा इंपॉर्टेंट। नवजोत बताओ 0.05 मोल पर लीटर रेजिस्टेंस है कि मोलरिटी है? नवजोत बताओ बेटा। नोतेज Yes, sir. कैन यू टेल मी दैट 0.0 ये लिखा ना रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ। मैंने बोला गलती क्या होती है, पढ़ते समय गलती होती है। बच्चा क्या करेगा ना, इस मोलरिटी को ना रेजिस्टेंस मान लेता है। ये दिस इज द मेजर मिस्टेक, यू नो। जल्दबाजी में पढ़ते समय ना ऐसी गलती मत करना। 0.05 क्या होगा? मोलरिटी है कि रेजिस्टेंस है ये? Molarity, sir. चलो थैंक यू। तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ दिया हुआ है? रेजिस्टेंस कितना है बता दो इसमें। 5.55 into 10 raised to power 6. थैंक यू। हाँ, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। हमें कप्पा निकालना है। चलो हम इसको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे लग रहा है पढ़ते समय ध्यान देना, निकालना इसमें समय है। रजिस्टिविटी भी निकालनी है, कंडक्टिविटी भी निकालनी, मोलार कंडक्टिविटी सब निकालनी है। ये हमारा परफेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सब कुछ निकालना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। तो ये बोलता है कि तुम्हारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, गॉट इट। कंडक्टिविटी सेल का बेटा मेरे को क्या दिया? डायमीटर गिवन, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई गिवन है पूरा पूरा। इसका डी कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना था? 1 centimeter. 1 centimeter. वेरी गुड। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 0.1/2 हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि हमारे पास वही 3.14 इंटू, है ना, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 या 1/4, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। लेंथ के मैंने बेटा कितना? 50 सेंटीमीटर। एरिया आपका आ गया, लेंथ आ गया, तो दोनों को हम काम आ जाएगा आगे। आगे बोलता है कि इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस कितना है? 5 पॉइंट कितना था बेटा? 5.55 into 10 to the power 3 ohm. 10 की पावर 3 ओम, करेक्ट। अब मेरे से बोलता है कि कैलकुलेट द रो, आ जाएगा। कैलकुलेट द कप्पा, आ जाएगा। कैलकुलेट द लेमडा एम, वो भी आ जाएगा। लेमडा एम में खाली मोलरिटी की हमें नीड होती है, इसकी मोलरिटी भी गिवन है। मोलरिटी कितना दिया था? 0.0 0.05. 0.05। चलो ये भी दिया है हमारे पास मोल पर लीटर। तो एवरीथिंग इज नोन टू अस। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है? रेल। रो इज इक्वल टू RAL। ये मैंने याद करने का तरीका सिखाया था। रो इज इक्वल टू रेल। तो रो हमारे R इक्वल टू रेल हमारे पास हो जाएगा 5.55 इंटू 10⁻³ है ना, डिवाइडेड बाई A इंटू L। ए निकाले थे, कितना आया था? ये निकालो बेटा, कितना आया? सर ये ऊपर नहीं आएगा आर के साथ? क्या निकाल दी? रो इज इक्वल टू रेल होता था ना बेटा। आप ऐसे देखो ना, जिससे मैं दिखा रहा हूँ। पप्पा इज इक्वल टू कितना था बोलो? लारा दत्ता होता था कि Sir, rho R will be upon R L. into A upon. अच्छा सॉरी, Sir, रेल में आर ऊपर ही आएगा, ठीक है ठीक है। मैं दोबारा चेक कर रहा था कि कहाँ से गया ये, ठीक ही है। आर इज इक्वल टू हमारा था ना रो इंटू एल बाई ए, भूलता भी है ना वो। चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो इसको याद है बच्चे को मेरे। रो इज इक्वल टू रेल, ठीक है, आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। ए कितना है हमारा? कितना आया था ये निकालो। सर इसका आंसर आया 87.135 ohm per centimeter.
पूरे का आ गया। Yes, sir. Yes, sir. एरिया कितना आया था? एरिया सर 0.785 था। 0.785 डिवाइडेड बाई लेंथ इसका था 50। तो ओवरऑल कितना है सोल्यूशन? कितना निकाला फाइनल आंसर रो का? 87.135 ohm per centimeter. इसका माइक थोड़ा रुक रुक के आवाज आ रही है। नेक्स्ट भव्या कितना है बताओ? 87.135। 87.135 है ना। ये इसकी यूनिट क्या होगी? ओम सेंटीमीटर होगी ना, ओम सेंटीमीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर है ना, ऐसे ये कैंसिल हो जाए, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, कप्पा इधर रेसिप्रोकल कर देना, कप्पा तो 1 बाई और रो हो जाएगा ना, 1/87 कर लेना, बन जाएगा ये भी। गॉट इट? और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? Yes. साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब लैम्डा एम निकालना होगा बेटा तो क्या करेंगे? 1000 उसके बाद ऊपर आने वाला है ना 1000, क्योंकि हमारा साइमन पर सेंटीमीटर में, तो 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई मोलरिटी। तो 1000 इंटू कप्पा आपने निकाला हुआ है, कितना निकाला? 1/87, 1/87 इंटू मोलरिटी कितना? 0.05, मतलब 1/20 है ना। सॉल्व कर दो इसे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही बात। मैंने आपको देखा था, आपसे न्यूमेरिकली बना लोगे आप, और इसमें हमें नहीं लग रहा कि बड़ा काम है। एवरीवन हैज डन? Yes, Yes. sir. यस सर। चलो इसकी सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। ये शुरुआत में हम लोगों ने चला था उसका रिकॉर्ड, मेटालिक कंडक्टर और ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दो होते थे, जिसमें हम लोगों ने बात पहले से कर ली है। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आई नो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस होते थे, जिनकी मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस होता था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑन आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, है ना। ये सारा हो गया है। गॉट इट? ये भी आपने कर लिया है। ये विद्या मंदिर का है मटेरियल, मैं ऐसा देख रहा था कि कहीं कुछ छुटा ना हो। ये मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है, ये इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन, इस टॉपिक पे हम काम करेंगे अभी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जहां हमने काम किया ना, उस पर काम करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोगों ने किया हुआ है। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर हम डिवाइड भी करते थे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई, कैसे करते थे भाई? याद है? भूल गए? बोलो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कितना था? मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता था ना बेटा। श्रेया भूल गई? Yes, sir. हाँ सही है। चलो ये वाला न्यूमेरिकल बना बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसीमोलर सॉल्यूशन बिटवीन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स केप्ट अपार्ट। ये जो अपार्ट वाला बेट है ना, ये बात है ना बेटा, इस पे ध्यान देना, ये हमारी लेंथ बताता है ना। ये जो अपार्ट की अपार्ट फ्रॉम 0.02 मीटर, ये लेंथ बताएगा कितना दूर रखा गया दोनों को। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द रेजिस्टेंस इज हाउ मच? 440 ओम। कैन यू टेल मी व्हाट द सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट बताओ। सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बन जाएगा। इसमें लेंथ बेटा हमें मालूम है 0.02 और क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? सर सेल कांस्टेंट 0.05 आएगा। ऑब्वियसली 0.04 0.5. 0.02 डिवाइड बाय 4। हाँ, तो जो भी आपका आ गया 0.0 कितना है? 5 0.5. पॉइंट। 0.5, sir. चलो देखते हैं हम लोग। पॉइंट कितना था तुम्हारे पास? डिवाइड कितना करना था? जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए ना। Yes, sir. एल कितना था? 0.02 meter. 0.0 डिवाइडेड बाई 4 centimeter square. ये मीटर में। Yes, sir. Sir, length मीटर में, एरिया सेंटीमीटर में।
हाँ ये धोखा है ना, यही से यही गलती हो रही थी, है ना। देख लेता हूँ मैं दोबारा, ये तो बड़ा बढ़िया बढ़िया सा प्यारा सा मिस्टेक दिया है, वाह सो नाइस। है ना, दिस इज ये बोलते हैं इसका गुगली करना, थोड़ी सी जल्दबाजी में ना पता लगा गलत हो गया। 102 डाल दिया, तो 102 को तो The मीटर से cell सेंटीमीटर। constant is 0.5 into 10 power 2. अब सेल कांस्टेंट निकाले आपने, इतनी हो जाएगा हमारा 102 मीटर को अगर तुम इसमें बदलोगे मीटर में तो कितना सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। हाँ 2/4 आ गया ना, 2/4 1/2 0.5। 0.5 आएगा। 0.5 आएगा, सही है, गॉट इट, ये सही है। मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 2/4 0.5, और ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर, इज इट? यस हमने इसको सर। बदल दिया। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या था इसका, देखो ये भी बन जाएगा कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/40, कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू लारा दत्ता या जी स्टार बाई आर। कंडक्टिविटी निकालेंगे तो कंडक्टिविटी इक्वल टू होगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू लारा दत्ता ना, L/R/A, लेकिन L/A हमने पहले से सॉल्व कर लिया तो रहने देना, उसको जी स्टार मान लेना, जी स्टार बाई आर हो जाएगा। तो जी स्टार कितना है बेटा हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाई आर कितना आया था, 40 है। 40 is हाँ तो ये हटा देते हैं, 5/400 1/80 ना, कितना आया देखो 1/80 जस्ट 1/80, 125। 1/8 होता तो कितना 1.25 0.0125 Simon हो meter जाएगा ना, inverse. कितना आया 0. Simon meter inverse में आंसर निकाला है। और ये 1.25 Simon meter inverse. अच्छा अच्छा, और सेंटीमीटर में 0.125 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.125 नहीं होगा, 0.0125 होगा ना बेटा। Yes sir, 0.012। यस सर। मुझे एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया ना इसलिए कर रहा हूँ। 1/8 इज 0.125, ये इज गोइंग टू साइमन पर सेंटीमीटर। अब बेटा अगर मैं तेरे को बता दूं, अगर मान लो यहाँ पे वैसे तो न्यूमेरिकल कंप्लीट है, मोलरिटी भी गिवन होता तो मोलार कंडक्टेंस भी हम निकाल सकते थे इसमें, लेकिन ऐसा है नहीं, छोड़ दो कोई टेंशन नहीं, इज इट। ये इसका देखो, इसने सारे का मीटर में बदल दिया है, मीटर में भी बना सकते हो, तो इट्स योर चॉइस, इफ डाटा इज गिवन देन यू कैन डू दिस। ये देखो बन जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर salt of AB is found to be 2.5 into 10⁻³ ohm. The equivalent conductance is this. Equivalent conductance AB type electrolyte, ध्यान से देखना श्रिया बब्बैन you all, you know, AB type of electrolyte में मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई अंतर नहीं होता। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आई ना बात, बोलो हाँ नहीं आया सर, कभी कभी बोल दिया करो, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। अरे मेरा मतलब है, अगर ए बी इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बोलो, n फैक्टर 1 होगा कि नहीं होगा, गॉट इट। Yes sir. भाई यही तो Yes, कॉन्सेप्ट है sir. ना यार, n फैक्टर बेटा अगर 1 है तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई बोलता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको ए बी, तो कुछ नहीं दिया तो हम तो यही मानेंगे +-1, गॉट इट। और ऐसे में n फैक्टर इसका जनरली हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और n फैक्टर अगर 1 है तो इसका जो मोलार कंडक्टेंस होगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मेरे को ये Yes, फार्मूला sir. लगाना है, फार्मूला क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लेमडा m निकालते थे तो हम बोलते थे 1000 into कप्पा बाई मोलरिटी कर देते थे, इसमें कर देते थे डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में फार्मूला था हमारे पास 1000 into कप्पा डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी कर देते थे। सीजीएस में अगर ये डाटा लेते थे तो, है ना, साइमन पर सेंटीमीटर, वो तो मैंने बार बार बताया, याद करके रखना। एन नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम है क्योंकि ए बी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें घबराना मत कि सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डाटा दे दिया, अरे दे दिया क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा तो कप्पा से लेना देना है, गॉट इट।
तो वो कप्पा है। चलो वापस चलते हैं न्यूमेरिकल में। मैंने बोला नो नीड टू बी वरीड अबाउट दैट कि व्हाट द डाटा इज गिवन, डाटा मोलर कंडक्टेंस दिया हो नॉर्मल, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फार्मूला से हमारा काम बनने वाला है। व्हाट इट रेजिस्टेंस, देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज इट। तो अगर हम इस क्वेश्चन जल्दी पढ़े ना तो लगता है रेजिस्टेंस पॉइंट वन, जल्दी जब बच्चा ऑब्जेक्टिव लगाता है ना उस होता है 30 सेकंड। अरे भाई न्यूमेरिकल में 30 सेकंड कभी नहीं लगाया जाता, न्यूमेरिकल इज रिक्वायर्ड टाइम। न्यूमेरिकल तुम्हारे जो रहेंगे उनमें थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम कितना रहेगा, नॉट मोर देन 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स। 2 मिनट में प्रॉब्लम बन जाती है। अब आप इसमें जल्दबाजी करोगे, आपने टाइम भी डाल दिया और आपकी गलती भी होगी। गलती होती पढ़ने में केवल, ओनली द मिस्टेक व्हाइल द रीडिंग द क्वेश्चन। रेजिस्टेंस, बच्चा फट से सोचेगा सर रेजिस्टेंस इतना हो गया, क्वेश्चन पहले पढ़ो। तो रेजिस्टेंस कहाँ दिया, जहां ओम बैठा हुआ है, व्हाट द ओम 2.5 × 10⁻³ वो वाला पार्ट रेजिस्टेंस में है, ना कि 0.1। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, दिस इज द मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस लगा दो बेटा फार्मूला। बस आप इसमें एक बात बोल देना जो मैंने बात बताई है पहले कि मोलरिटी नॉर्मलिटी बोथ आर सेम, इज इट। एंड व्हाट द सेल कांस्टेंट गिवन है हमें 1.15 पर सेंटीमीटर में, रेजिस्टेंस गिवन है। तो आप पहले क्या निकाल लो, कप्पा निकाल लो। कप्पा इक्वल टू क्या होता है बेटा, जी स्टार बाई आर। व्हाट इट, कप्पा इक्वल टू जी स्टार बाई आर बन जाएगा बेटा। वो तो करना ही पड़ेगा यार, चाहे जो भी Yes, sir. फार्मूला है ना। पहला सबसे पहला स्टेप होगा कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार बाई आर। जी स्टार हमें दिया था, कितना दिया था, लिखा था 1.15 1.15 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है। 2.5 × 10⁻³ वेरी गुड, तब तो मेरा काम ही 2 पॉइंट, मैं एक बार देख भी लूँ थोड़ा सा। 2.5 × 10⁻³ वाह, मतलब 2.5 × 10⁻³ का 2500 के आसपास जा रहा है। 2500 2.5 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10⁻³ तो डायरेक्टली ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी -3। गॉट इट। इस पे काम करते हैं। 1.2.5 को क्या लिख सकते हो बेटा, एक तो ये 5 से कट सकता है, The अदरवाइज answer is 4.6 × 10⁻³ इसको 5/2 लिख लो ऐसे। 1.15 × 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर देना, ये कितना हो जाएगा, टू 2.3 डिवाइड बाई 5 आया है ना, इंटू 10⁻³। 0.00046. हाँ जी हाँ जी, ये हो जाएगा 0.4 और ये 0.46 समथिंग Yes, sir. इंटू Yes, sir. 10⁻³ तो इसको हम इस पे ले जाते हैं 4.6 इंटू 10 की साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁴। साइमन और सेंटीमीटर में था। जी स्टार देखो कि जी स्टार की यूनिट किस में थी, और सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर। Yes, sir. अगर ये सेंटीमीटर इनवर्स है तो ये हो जाएगा। तो बेटा अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा। तो मैंने बोला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाई इंटू 1000 हो जाएगा। कैसे 1000 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो सीजीएस नहीं डाटा। दिस इज द की पॉइंट ऑफ योर न्यूमेरिकल, यू नो। डिवाइडेड बाई बेटा नॉर्मलिटी कर देना। तो अब पीछे मैंने समझाया कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों सेम है। डाटा हमें मोलरिटी दिया है बट यूज एज नॉर्मलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है बेटा, ए बी टाइप, जिसका एन फैक्टर हम क्या मानते हैं, 1 मान के रखते हैं। व्हाट इज, तो इसमें हमारे पास एक चीज ये भी मिल गया। पप्पा इज हाउ मच, 4.6 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी कितना था देखो, नॉर्मलिटी नोट किया था किसने, देखो नॉर्मलिटी इज हाउ मच, इट्स गिवन हाउ मच, मोलरिटी नॉर्मलिटी 0.1 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 0.1। So answer is 4.6. हाँ 4.6
क्योंकि मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो ये मेरा ये वाला पॉइंट इसका कैंसिल हो जाएगा। इज इट? एक जो पॉइंट है वो जाएगा 4.6 का, और इसकी ऑलरेडी 1 0 2 0 3 0, ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको सॉल्व करो 10 की पावर -1, 46 इंटू 10 रेज पावर -1 यानी 4.6। वेरी गुड, जिसका 4.6 आ गया वो सारे आंसर सही है। इसका हो जाएगा साइमन Simon centimeter square इक्विवेलेंट inverse. हाँ, इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा यूनिट थोड़ा सा ना टेढ़ा है याद करने में, वी विल रिमेंबर इट। चलो 4.6 आ गया, वाह चलो थोड़ा सा खुश होते हैं हम लोग। हाँ ठीक ही है, ये भी बन जाएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ पहले कंडीशन केस 1 केस 2 बना लेना बेटा, अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन समझ में आएगा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर, तो कंडक्टिविटी आगे रखी हुई है, ध्यान से देखना 2.78 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर और ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। कप्पा यहाँ से नोट करो, टेम्परेचर से कोई लेना देना मत रखना, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। व्हाट इट मोलरिटी, पहले वाले केस में मोलरिटी हमें दिया 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, and the resistance of the solution at 25 degree Celsius is उसी सेम सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस 250 ओम गिवन है। फिर कहते हैं कि the resistance of 0.01 molar case copper sulfate solution at the same temperature measured with the same cell, same cell का मतलब सेल कांस्टेंट सेम हो गया। व्हाट इट पहले केस से हम वही पीछे वाला जो केस मैंने समझाया था वहां से सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, कप्पा और रेजिस्टेंस की यूनिट को लेकर के हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे। नया वाला जो रेजिस्टेंस हो 8330, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। स्नैपशॉट ले लिया, बता दो फिर मैं आगे सॉल्यूशन बता दो। बन जाएगा बेटा? क्या मुझे Yes, इसको sir. बताना पड़ेगा? बात समझ में आ रही कैसे करना है? इसमें भी वही 2 केस बना लेना, केस बना लो बस। Yes, आप बना sir. लें। एक केस हम बनाएंगे जिसमें हम क्या भरेंगे बोलो, केसीएल वाला सॉल्यूशन। इसको बस ऐसे 2 पार्ट में छोटा सा डिवाइड कर देना, 2 केस बना लेना। यहाँ लिख देना केस 1, केस 1 से जो मिल जाए तुम्हें। केस 1 में तुम्हारे पास जो कंडक्टिविटी सेल है दैट वाज फिल्ड विद द केसीएल सॉल्यूशन। केस 2 में क्या करेंगे, सेम सेल हमारा रिफिल हो रहा है, सेम सेल इज गोइंग टू बी यूज होने का मतलब यहाँ से सेल कांस्टेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। नए वाले कंटेनर में हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, और कॉपर सल्फेट डालेंगे इसमें हमें फिर से रेजिस्टेंस नया दे देगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिया है, यहाँ पर हमें कप्पा भी गिवन है, यहाँ का कप्पा बदलेगा। नेक्स्ट केस में कप्पा बदल जाएगा, कप्पा 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ सेकंड केस में तुम्हें लैम्डा एम निकालना है, 1000 कप्पा बाई मोलरिटी वाला सिस्टम से लगा देना, बन जाएगा केस। फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस दिया है, कंडक्टिविटी दिया है, व्हाट इट, और इसका रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी गिवन है। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, जी स्टार बाई आर। पहले जो जी स्टार बाई आर, हमें तो जी स्टार निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। फर्स्ट केस में हो जाएगा। फर्स्ट केस की जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, यूज द सेम डाटा हियर इन दिस केस बिकॉज सेल इज सेम, सेल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। सेल हमारा सेम है, सेल हमारा बदला नहीं है। बन जाएगा? Yes, sir. ठीक है ना। Yes, सेकंड केस में हमें रेजिस्टेंस दिया था 8330 समथिंग, जो भी दिया हो वो हमारा केस बनेगा। मुझे लग रहा है ये आप बना के रख लोगे तो मीन्स आपको डाउट नहीं रहेगा। वैसे इसका सोल्यूशन अभी आगे मिल जाएगा, होपफुली शायद सोल्यूशन होना भी चाहिए है। देखो जैसे मैंने बोला, आप केस 1 केस 2 करके बनाओगे ना तो आसानी से थोड़ा बन जाएगा। राइट, इसने वही निकाला है, सेल कांस्टेंट फर्स्ट केस में निकाला है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा बाई सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर, कप्पा इंटू आर कर लेना। व्हाट इट, इसका सोल्यूशन देख के तो और कंफ्यूजन होता है, तुम लोग कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने बोला जैसे बोला मैंने वैसे लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। वही चीज़ सारे में दिया है। व्हाट इट, आपका बन जाएगा। चलो ये दीज आर द फैक्टर्स, को कहीं नोट कर लो बेटा। कि जो कंडक्टिविटी की बात करते हैं ना, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ
number of solute molecules are n and decreases with the decrease in number of solute molecules are n. And conductance of solution increases with dilution are the interaction between the ये थोड़ा तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होगा, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। ध्यान से समझना, मेरे पास दो चीजें पूछी जाती है, दो चीज पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी, इन दोनों में बेसिकली क्या वेरिएशन आता है। व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। इन दोनों में क्या अंतर आता है। कंडक्टिविटी की बात करेगा बेटा तो इसमें बोल देना, वैसे तुम एक्सप्लेन तो फार्मूले से कर पाओगे। लैम्डा एम इक्वल टू, देखो कप्पा बाई क्या होता है, बोलो बेटा, मोलरिटी होता है कि नहीं। यहाँ से हमें खुद से समझ में आता है कि कप्पा जो होगा, मेरे से कप्पा के विषय में कोई पूछे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो लैम्डा एम इंटू एम ऐसे आपको लग जाएगा, लैम्डा एम इंटू एम। तो लगता है कि मोलरिटी बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट इसके साथ चलता है, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लिख दो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीजेस। यहाँ पे उल्टा चलता है, लेमडा एम की बात करेंगे तो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन है, लेकिन कंसंट्रेशन एन बी बाई बी भी है, ध्यान से देखना ऐसे है, नंबर ऑफ आयंस डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होगा, अगर आप कंसंट्रेशन को घटाते हो तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ उल्टा स्टेटमेंट होता है। अगर हम डायरेक्टली फार्मूले से देखें तब भी ये थोड़ा सा समझ में तो आता है, लेकिन एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। कप्पा बाई क्या है बेटा, सी है ना। मैं अगर बोलता हूँ सी घट रहा है तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब है कि मतलब आप पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है उनकी कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा है, पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में। तो यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो डायल्यूशन अगर ज्यादा होता है, अपोजिटली चार्ज आयन जितना दूर रहेंगे, फ्री इंटरेक्शन करते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी, उनकी मोलार कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहती है। तो फार्मूले बेस पे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन घटाने से क्या होता है, अपोजिटली चार्ज आयन दे विल गो लिटिल अवे, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस एंड देयर मोलार कंडक्टिविटी मस्ट बी मोर। तो कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा वहाँ पे पर यूनिट कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में जो आयंस हैं वो कितना फ्रीली माइग्रेट करेंगे ना, इस पे डिपेंडेंस होती है। तो यहाँ पे जो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, और कंडक्टिविटी की बात करोगे तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये हमें इस पे बेसिकली, और एक टॉपिक हमारा इसमें बाकी है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था शायद, है ना बेटा। लेमडा अल्फा निकालना था, अल्फा इज इक्वल टू लिखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है लेमडा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेमडा एम इन्फिनिटी। दिस इज द रिलेशनशिप फॉर अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस चैप्टर में जब भी निकालना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, वैसे वर्बल मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है, तो बोलो बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स व्हाट, सपोज यू हैव हाउ मेनी एप्पल्स, वेरी सिंपल, मान लो तुम्हारे पास, मान लो 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल एंड 5 एप्पल, इतने सारे एप्पल हमारे पास है। और मैंने भव्या से बोला कि तुम 2 एप्पल इसके खा लो, 2 एप्पल उसने खा लिया। हाउ मेनी सी एट, 2 आउट ऑफ हाउ मच 5, ये इसका कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। 2 आउट ऑफ 5 0.4 आ गया ना, अल्फा आ गया, कितना आ गया बेटा, दिस इज अल्फा 0.4, 0.4 का मतलब 40%, कितना आ गया 40%, दिस इज कॉल्ड अल्फा।
व्हाट इट, दिस इज कॉल्ड अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब डिसोसिएट कितना हुआ, कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, कितना डिसोसिएशन की पॉसिबिलिटी थी। तो मोलार कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम का भी जो रेशियो होता है, दैट गिव अस द डेटा रिलेटेड विद द अल्फा, ये हमें अल्फा से रिलेटेड डेटा देता है। तो इस पे भी क्वेश्चन हमें बनाने रहते हैं, इसको नोट कर लो पहले। नोट कर लिया सबने? Yes, नेक्स्ट sir. Yes, sir. बेटा, इस चैप्टर में ज्यादातर ना हमें एवी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देता है। जब भी इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल देगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैंने सिखाया था कि मेरे पास अगर एवी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, लेट इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ एसीटेट एन प्लस एच प्लस एन, मान लो ऐसा है, गॉट इट। तो ये टाइम इंटरवल बेटा जब जीरो रहता था तो हम लोग क्या करते थे, हम बोलते थे लेट इसका कंसंट्रेशन 1 मोल, इसके 0 0, ऐसे करते थे। बाद में हम बोलते थे कि मान लो आफ्टर आफ्टर टी सेकेंड्स, गॉट इट, आफ्टर टी टाइम इंटरवल, आफ्टर टी सेकेंड। सपोज करो इसमें से अल्फा निकल गया, तो यहाँ कितना बनता था अल्फा अल्फा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 गिवन है। और देन मैंने बोला था दीज आर द मोल्स, ये हमारे मोल्स होते हैं। मोल्स को बेटा अगर वॉल्यूम से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी, है ना। मोल बाई वॉल्यूम करो, मोलरिटी होगी। एंड मोलरिटी इज व्हाट, कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, बोले तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज व्हाट, n बाई वी। अगर मैंने n को क्या मान लिया 1, तो 1 बाई वी को क्या लिख सकते हो बेटा, c लिखते थे ना, 1 बाई वी को c Yes, लिख sir. सकते हो कि नहीं। हर जगह देखो यहाँ सी इनवॉल्व भाई, ये 1 बाई वी, इथे भी 1 बाई वी ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिखते थे सी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम का नोट्स उठाओगे ना, ये सारा वहाँ पे पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, ये भी हो जाएगा सी अल्फा। तो मैं अगर बोलूँ कि व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये जो केस है वहाँ डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन एंड देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट। तो के इक्विलिब्रियम आप जब लिखते थे क्या लिखते थे, बोलो, प्रोडक्ट का एक्टिव मास CH3CO माइनस आयन, इज इट, इनटू क्या लिखते थे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होल डिवाइडेड बाय क्या करते थे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग एसिटिक एसिड, यही करते थे। दिस वाज द ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। नाउ पुट द ऑल दिस Yes, sir. डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा ऊपर रख दो, नीचे रख दो बेटा, क्या आएगा बताओ, ऊपर हो जाएगा C डॉट अल्फा, C alpha square वेरी गुड, upon 1 minus alpha. वेरी गुड, C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, ये हो जाएगा C डॉट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये हो गया हमारा। अरे ये रिलेशन हमें इस चैप्टर में काम आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। आयनिक इक्विलिब्रियम इसमें फिर से हमें हेल्प करेगा, इसको नोट कर लिया। अगर एसिड है तो बेटा के लिख देना, अगर बेस है तो के बी लिख करके भी ये काम चला लेना, गॉट इट, के बी से भी काम बनेगा। हाँ, जब तक ये मोनोबेसिक एसिड होगी, जब तक सिंगल H प्लस आयन देगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है, योर फार्मूला विल रिमेन सेम, जो फार्मूला है यही रहेगा। फार्मूले में भी कोई एडिटिंग नहीं करनी है हमें। यहाँ तक सबने कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. नाउ कैन यू पुट दैट वैल्यू, हमने जो पीछे सीखा था, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट ए गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू को वहां रख दो, तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ जाएगा, के इज इक्वल टू था ना C डॉट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देखो क्या आता है, तब तक मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मिल जाएगा आपको। ये वाला भी ग्राफ मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्लो एंड स्टेडी डिक्रीज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हाइपरबोला आता है, फास्ट आता है। और ये देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, आयनिक मोबिलिटी, इस पे क्वेश्चन अभी कराएंगे। कोलराउस लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये वाला मैं पार्ट बता रहा हूँ, ये कर लो, फिर इसके बाद कोलराउस लॉ सिखाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे हो आप, ये मोलार कंडक्टेंस Yes, एट ए गिवन sir. कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये इक्विवेलेंट के भी टर्म में कर सकते हो, लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट के भी टर्म में कर सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये हो जाएगा। ये मैंने अभी दिखाया, देखो ये वाला पार्ट, व्हाट इट, अब इसको इस फॉर्म में
चलो अब हम आपको सिखाएंगे इसके बाद ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, यू नो, सॉरी ओस्टवाल कोलराउस लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. Another topic is very important related with this, that is the Kohlrausch law of limiting molar conductivity. नाम तो बड़ा टेढ़ा है, is it? Kohlrausch, R-A-U-S-C-H, law of independent migration of ion, independent migration of ion, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. ये बात मैंने ऐसे पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इसका हम एप्लीकेशन और फार्मूले की न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे वो काम करेंगे. कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, माइग्रेशन ऑफ आयंस, व्हाट दिस मींस एक्चुअली. तो इसमें हमें क्या सोचना है कि मान लो किसी की फैमिली है, लेट देयर इज अ फैमिली, व्हाट इट, एक ऐसे रियल एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट वी हैव अ फैमिली एंड इन द फैमिली देयर इज, यू नो, 4-5 पीपल, जो मर्जी ले लो, कोई फैमिली है ना. उस फैमिली में मान लो 3 से 4 मेंबर रहते हैं. किसी का नाम बोलो ऐसे, एक का नाम रख दिया मैंने रमेश, है ना, एक का नाम रख दिया सुरेश, और कोई नाम बोलो बेटा, है ना, चिंटू. जो मर्जी लिख दो, तुम्हारी चॉइस है, गॉट इट. ये 3 मेंबर इस घर में रहते हैं. लेट ऑल आर डैम ऑनेस्ट, सारे के सारे ऑनेस्ट हैं. असरिया ने पूछा रमेश से, हाउ मच अर्निंग यू हैव, यू नो, तुम्हारी अर्निंग कितनी है. तो रमेश इज सेइंग दैट आई कैन अर्न नियरली 10,000 रुपीज पर मंथ, इज इट. 10,000 रुपीज पर मंथ कमाता है. सुरेश बोलते हैं कि आई कैन अर्न नियरली 50,000 रुपीज पर मंथ. ऑनेस्टली बता रहा है, ध्यान से समझना. चिंटू बोलते हैं कि आई कैन अर्न ओनली 20,000 पर मंथ, इज इट. तो मैं अगर पूछा जाए ऑनेस्टली, अगर ये सारे ने अपनी इनकम बताई, तो टोटल फैमिली इनकम कितनी होगी बेटा. एडिशन सब्सट्रैक्शन का टॉपिक है, बहुत टेंशन मत लेना, नाम से टेंशन मत लेना, नाम तो रहता ही है, नाम तो जो मर्जी लिख दो. तो टोटल कितना हो जाएगा भव्या बताओ. 80,000. टोटल हो जाएगा बेटा हाउ मच, 80,000. गॉट इट. तो कोलराउच का यही कहना था कि वी हैव एनी इलेक्ट्रोलाइट, मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मान लो KCl है, इसको मैंने क्या किया बेटा, पानी में डाल दिया एक्वस मीडियम में. गॉट इट. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ K+ एंड एक्वस एज वेल एज Cl माइनस एक्वस. और लेट द वॉल्यूम इज हाउ मच, यहाँ वॉल्यूम टेंस टू कितना मान लो, इन्फिनिटी मान लो, या कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 मान लो. ऐसा होने पे KCl 100% एक तो आयोनाइज होगा, या जो भी होगा इसकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी आपको यहाँ मोलार कंडक्टिविटी मिलने वाली है. वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी द मैक्सिमम. तो ही टोल्ड दैट कि अगर मेरे को इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग वाली, तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ this KCl can be represented as, can be written as, यहाँ हम इक्वल लगा देंगे, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, ये इंडियन लेमडा मैंने लगाया, ध्यान से देखना, दिस इज इंडियन लेमडा, ये ग्रीक लेमडा है, ऑफ K+ प्लस लेमडा m नॉट ऑफ, लेमडा m इन्फिनिटी और लेमडा m नॉट ऑफ Cl माइनस. थोड़ा बात समझ में आया. ये बात उन्होंने बोली कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर आयंस, व्हाटएवर द आयंस आर देयर एंड व्हाटएवर देयर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, इफ यू डू द सम यू विल गेट टोटल, इज इट. तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज sum of individual contribution of their ions, sum of individual contribution of their ions. Got it? ये वाला खाली नोट कर लो, फिर Yes, sir. मैं बेटा मान लो कि everyone has done this, यहाँ तक कर लिया सबने. Yes, sir. चलो इस पे एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. मान लो कि मेरे पास सपोज करो बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस है. थोड़ा ध्यान से देखना. आई एम गोइंग टू ब्रेक इट. हाउ इट इज गोइंग टू ब्रेक? You see this, how many aluminum is there? 2 aluminum. And how many sulfate is there? 3 sulfate. Now again you can see that what is the valency of aluminum beta? Aluminum की valency कहाँ लिखी रहती है? यहाँ रहती है, तो ये आ जाएगा यहाँ 3+. और सल्फेट की valency यहाँ नीचे रखी है, तो this is going in -2. Got it? Like this. So negative. है ना? This is the way. तो मेरे को अगर यहाँ पे lambda m infinite इसका लिखना है, of Al2SO4 thrice, how can formulate it? अब इसको लिख लो, राइट टू राइट, तो मेरा पेन चल जाए. होल थ्राइस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ मैथमेटिकली इक्वल लगा देना.
2 इंटू ये कोफिशिएंट यहाँ से नोट करना है, 2 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, इसको छोटा कर देना है, दिस इज द बिगर वैल्यू, ये थोड़ा बेटा क्या होता है बिगर वैल्यू रहती है, एंड दिस इज द फॉर स्मॉलर वैल्यू, इंडियन लैम्डा लगाते हैं यहाँ पे, तो इसमें नो नीड टू वरी, सिंबल को पढ़ते सेम ही है, डाटाबेस पे ऐसे लिख देते हैं ऑफ एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव आयन प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, हाउ मच सल्फेट आयन, गॉट इट, दिस इज द वे टू काउंट इट। तो मैं अगर तेरे को दे दूं, मैं अगर तुम्हें बताता हूँ कि इफ लेमडा एम नॉट ऑफ एल्युमिनियम आयन, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इट इज हाउ मच बेटा, इट इज सपोज करो 50, सपोज इट इज हाउ मच 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये रटना नहीं है, तुम्हें डाटा दिया रहेगा, ये इसमें भी कोई टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा तुझे कोई टॉपिक है ही नहीं। सिमिलरली लेमडा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन, अगेन इट इज गोइंग टू बी बेटा, सपोज करो मैंने दे दिया तेरे को 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो कैन यू टेल मी दिस डेटा, इसको निकाल के दिखाओ कितना आएगा, करना क्या रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 70. हाँ बेटा 2 इंटू 50 प्लस मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू रख दो पहले, 3 इंटू 20 60 प्लस, 150. और वो ये 100 हो गया इधर, ये हो जाएगा 60, 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इससे ज़्यादा तो ये टॉपिक ही नहीं है, मतलब ऐसे ही न्यूमेरिकल आता है, आप CaCl2 का तेरे से पूछेगा और द क्वेश्चन विल बी गिवन यू लेमडा एम नॉट ऑफ CaCl2 कितना, ये पूछ रहा है मेरे से, और दे विल गिव अस कि लेमडा एम नॉट ऑफ कैल्शियम +2 इज गिवन, सपोज करो मैंने दे दिया तेरे को कितना, मतलब 70 दे दिया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, and lambda m naught of Cl minus I will give you, suppose it is given how much 30 Simon centimeter square mole inverse, CaCl2 का कितना होगा, श्रेया बताओ। Sir, it will be 130. हाँ मीन्स 30 को 2 से मल्टीप्लाई, Answer. 130, वेरी गुड, 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपने देखा ये पूरा पूरा मतलब मैथ है ना, इट्स वेरी सिंपल मैथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट, यहाँ तक सबने कर लिया, कैन आई गो अहेड। Yes, sir. क्लास का टाइम हो गया है। क्लास का टाइम हो गया, कितने बजे, Sir, now after 2 minutes. बस 2 मिनट में हो जाएगा बेटा। एक छोटा सा केस कर लो, मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन ऐसे दे दे, HCl एसिड प्लस बेस है, मान लो आप ले लो यहाँ पे NaOH, गॉट इट, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू salt plus water, Salt plus water. NaCl plus H2O. If the reaction is given like this, then also we can apply same, ऐसे पूरा पूरा लिखते चले जाना, lambda m naught of HCl plus lambda m naught of NaOH is equal to, इक्वल लगा देना यहाँ पे जहाँ पे लगा है, lambda m naught बैलेंस रहना चाहिए, ध्यान देना, NaCl lambda m naught of NaCl plus lambda m naught of H2O बन जाएगा। मैंने तेरे को दे दिया, मान लो 200 है, मान लो दे दिया मैंने 100 दे दिया, ये मैंने दे दिया मान लो तेरे को 60, तो वाटर का आ जाएगा x + 60 इज इक्वल टू 200 + 300, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 5. 240. है ना, अप्रॉक्सीमेट 240। Yeah, 240. ओके नाउ आई होप दिस पार्ट इज डन। एक खाली जनरल लास्ट इसमें लिख दूं मैं, ax मान लो बेटा by दिया है, अब मैंने यहाँ से लिख दिया lambda m इनफाइनाइट, यहाँ पे बताना है, तो कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखना है ऐसे, x टाइम x पहले लिख देना, x इंटू lambda m नॉट ऑफ, इसका लिखेंगे बेटा a पे चार्ज कितना आएगा, मान लो +y आएगा, पीछे मैंने समझाया है, ध्यान से मिला के देखना, एल्युमिनियम सल्फेट वाले से मिला लेना, एंड y इंटू, ये जो y है ये इसके लिए कोफिशिएंट का काम करता है, y इंटू b की वैलेंसी कितनी होगी x, ऐसे करके -x lambda m नॉट,
लेमडा एम नॉट बाद में लिखना था ना, है ना बेटा। यहाँ पे पहले लिखना था हमें y इंटू लेमडा एम, बोलो y इंटू लेमडा एम नॉट ऑफ, लेमडा एम नॉट ऑफ किसका रहेगा बेटा, b पे क्या B रहेगा, -x। minus x. ऐसे एक जनरल तरीका है लिखने का, मतलब अगर इसकी वैलेंसी को b1 b2 मान लेना तो वैलेंसी क्रॉस में होती, बस इतनी बात ध्यान देना। कभी कभी ना इस फॉर्मेट दे देता है, पूछेगा कि व्हिच वन इज द करेक्ट रिलेशनशिप, तो ये थोड़ा सा आप विजुलाइज करोगे तो पकड़ लोगे ये रिलेशनशिप, हमें समझ में आएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे टू ऑल, है ना, एंड स्टे सेफ एंड Thank you, sir. वेलकम बेटा।